वर्षावास एकांतवास चल रहा है। वर्षावास एकांतवास यहाँ चल रहा है। 3 महीना में 1 महीना खत्म हुआ। बुद्धिज्म में वर्षावास 3 महीना का होता है, 2 महीना आधा, 2 महीना पूरा। तो इसमें पहला वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से आशा पूर्णिमा तक होता है। अगर कोई वर्षावास ठीक से न हुआ, इंचक प्राणियों का भय हो, भोजन न मिलता हो, समाधि ध्यान साधना न लगता हो, या कोई प्राणियों का भय हो, तो भिक्षु वो वर्षावास तोड़कर दूसरी अच्छी जगह जाकर वर्षावास कर सकता है। तो दूसरा वर्षावास श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। बहुत से लोगों में मिथ्या दृष्टि है कि वर्षावास सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि है। वर्षावास उपासकों के लिए भी है। भगवान ने उदाहरण में अलग अलग जो सूत्र बोले हैं, इसमें अनागारिक दृष्टि उपोषण की जो भगवान ने उदाहरण में बताया है कि उपासक लोग 3 महीने में 24 उपोषण कर 12 जन्म का और बार निकलने का। अभी जैसे संस्कार से विज्ञान से नाम रूप नाम स्पर्श से वेदना कुछ तो उपादान से भव जाति जरा मरण, इसके वापस चले तो ये 24 होता है, 12 अंदर और 12 बाहर। इसमें जो मुक्ति के लिए वर्षावास 10 से अनागारिक उपोषण 10 कुशल कर्म जो मैंने आगे पूजा में पढ़ाया ना, वो धारण कर हमें वर्षावास उपोषण उपासक कर सकते हैं। वो 10 से अनागारिक उपोषण होता है। महिलाओं को 1 का बाल, पुरुष को 21 का बाल पहली बार करना होता है। और वर्षावास में आषाढ़ी पूर्णिमा में शुरू होता है, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, ऐसा 24 होता है। 12 इन और 12 आउट। भगवान ऐसा कहते हैं, कोई भी पति पत्नी 5 साल एक साथ करते हैं तो जन्म मरण का जो चक्कर है 31 भूमिया में है, वो कहीं भी जाएगा तो दोनों साथ जाएगा। ये 84 युगों की बात करते हैं सनातन धर्म, लेकिन वो तो 84 भगवान बुद्ध के धम्म खाते उपदेश है। इसमें आज के दिन वो श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रथम संगीति राजगुरु सप्तपणी गुफा में हुआ था। तो विनय उपाली से पूछे थे और बहुत से सुध आनंद को पूछे थे, इसलिए आनंद बोलता है ये में सुध एक समय में हुआ था, मैंने ऐसा सुना है, भगवान ने ऐसा कहा है। वो क्यों हुआ था? तो भगवान की मृत्यु के बाद महामोगलान एक संघ को लेकर जाता था, तो एक निगतन जैन धर्म का सन्यासी इसको मिला सामने और इसको पूछा कि मेरे भगवान को जानते हो आप? तो इनका के परिनिर्वाण हुआ है कुशीनगर में, 2-3 दिन हुआ है। तो एक भिक्षु बोला अच्छा हुआ, अभी हमने कोई निंदा टीका करने वाला नहीं रहेगा, हम नियम पाले या न पाले, ठीक रहेगा, लड़ो मत। एक मूर्ख अज्ञानी नया भिक्षु ऐसा बोला, वो सुना, इसलिए ये संगीत हुई। एक 3 महीने के अंदर भगवान की मृत्यु हुआ वैशाख में हुआ और 1 महीना श्रावण महीना हुआ, वैशाख पसी जेठ अषाढ़ और श्रावण 3 महीने के बाद ये संगीति हुई। तो विनय की पहले होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कोई धर्मगुरु महान संप्रदाय नहीं बनाया, भगवान ने धर्म और विनय को एक गुरु बनाया। तो जो इनसे चलेगा, इसलिए हर भिक्षु को स्वतंत्रता दी गई, वो अपना संघ बना सकता है और संघ के साथ रहकर वो जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो धर्म विनय को पालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इंडिया में 90% भिक्षु धर्म विनय को नहीं मानते, 10% मानते, और धर्म विनय मानते वो लोगों को ठीक नहीं लगता, क्योंकि बाबा की परंपरा में से बोझ बने हैं, तो सबको बाबा जैसे भिक्षु ठीक लगते हैं, 3 वक्त खाओ और मजा करो। तो ये आज के दिन भगवान के जो दमखंड है 82,000 भगवान के 2,000 सारे पुत्र महामोगलान के, इनका आज के दिन संगायन हुआ और आज इनको लिखा गया था। भगवान बुद्ध के जो सूत्र थे, रक्षा सूत्र, जो संसार की रक्षा कर सकता था, इसका आज वर्धन हुआ, इसको लिखा गया। इसलिए ये रक्षा भगवान के बुद्ध की रक्षा का संगायन हुआ, इसलिए भगवान के जो सूत्र थे इनकी रक्षा, और इसने रक्षा बंधन कर दिया। पूरे 2 महीने हमें दम सुनने जा वर्षावास करता है भिक्षु को वहां जाना चाहिए, और कार्तिक का पुण्य से आशा पूर्णिमा तक वर्षावास समापन होता है, वहां संविधान होता है, वो भी कार्यक्रम में लोगों को जाना चाहिए। तो जो आज की जो पूर्णिमा थी
इनका मैंने आपको ये संगायन की बात की, इसमें 500 औरत थे, 499 और वो नहीं था आनंद, तो पूरी रात मेहनत कर वो हो गया। भगवान का धर्म कहता है जैसे चुस्ता से विनय का आचरण करने वाले व्यक्ति एक रात में अरहत हो सकता है। कितने रात में? एक रात में। और संसारी लोग होते हैं, वो संसार में रहकर अच्छा शीलवान भिक्षु को कर 5 जो बंधन होते वो तोड़कर मृत्यु के बाद देवता लोक में जाकर वहीं से मुक्त होते हैं, इनका दूसरा जन्म नहीं होता। तो 5 बंधन सत्कार्य से विधि का शीलवत परामर्श, काम, छद और व्यापार, इतने ये होते हैं। तो पहला सत्काय दृष्टि, जो श्रोतापति होते हैं तो 3 बंधन टूटते। पहला सत्काय दृष्टि, इस काया में कुछ आत्मा है, कोई चला रहा है, इनको मानना, कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को मानना, ये लोग कभी धर्म से मुक्त नहीं हो सकते। ये मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि नहीं। दृष्टि 4 प्रकार की होती है, सत्काय दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और आंतर दृष्टि। आंतर दृष्टि यानी अंदर लोग देखते हैं तो जो हुआ वो ध्यान बहुत हो गए, बहुत योग हुए। सत्काय दृष्टि यानी आत्मा को मानना, ईश्वर को मानना, परमात्मा को मानना। मिथ्या दृष्टि, सत्य को असत्य में, असत्य को सत्य मानना। और सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि इसको कहा जाता है कि दान धर्म का फल है, यज्ञ हवन का फल है। इस संसार में दिखाई भी नहीं दिखाई दे, दृश्य अदृश्य लोक है। इस जगत में माता पिता का सेवा का सबसे बड़ा फल है। माता पिता साधु संत का सेवा का बड़ा फल है। और नहीं दिखने वाले भी योनियां उत्पन्न है। तो 31 भूमि है, इसमें 2 भूमि दिखाई देती, एक तीर्थक योनि और एक मनुष्य। बाकी 31 भूमि में 29 भूमि अदृश्य है। मनुष्य के ऊपर 2 भूमियां है और मनुष्य के नीचे 4 भूमियां, जन्म मरण। तो मनुष्य के नीचे निरय है, तो 4 ठंडा निरय और 4 गर्म निरय। इसके नीचे प्रेत योनि, इसके नीचे असुर योनि, इसके नीचे तीर्थ योनि, पशु पक्षी और कीट। और मनुष्य के ऊपर 6 देवता लोक है, इनके ऊपर 16 ब्रह्म लोक है। जो 4 ध्यान साधना करते हैं वो मरने के बाद वो 4 ध्यान में होते हैं। पहले ध्यान में होने वाले प्रथम 3, दूसरे में प्रथम 3 और तीसरे में प्रथम 3 और चौथे में 7 में मृत्यु में इनका चित्त ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक को बुद्धिज्म में स्वर्ग कहा है, देवता लोक को नहीं। ये ख्याल होना चाहिए, बहुत से लोगों को ख्याल नहीं। नीचे की जो मनुष्य के नीचे के जो है, इनकी आयु अनिश्चित है, नक्की नहीं कितनी आयु, पल की भी है, समझ गए? ऐसा पल दिखो, अंडी से बच्चे से और आपकोतिक और बीज से जो उत्पत्ति 4 बताई है, ये पल में भी जीवन जीकर उठा होकर मर जाते हैं, ऐसे भी जीव है। और 100 साल के आसपास, 125 साल आसपास आयु है अन्य। और ऊपर जो देवता लोग है, इनका आयु तो हजारों सालों में। वहां का दिन तो 100 साल का दिन है। कितने? 100 साल का दिन है। देवता लोगों की बहुत लंबी आयु है। और ब्रह्मलोक के 16 ब्रह्मलोक, इनकी आयु कल्प में होती है। 2.5 कल्प से 2.5 कल्प से अरब से कल्पों तक, 2.5 कल्प। इसलिए ब्रह्मा को हुआ था कि मैंने जगत बनाया, और भगवान ने वहां जाकर इनको बोला तूने नहीं बनाया। तो वहां जाने बाद, मरने के बाद तो मनुष्य में आना ही है। मनुष्य योनि ऐसी है कि जो ये जगत को जान सकती है। इसलिए अभी तक में धम्म संग्रह में भगवान ने ये चित्त है 121 प्रकार के चित्त बताए। कितने 121। इसमें 30 चित्त कार्य कर रहा है और 91 चित्त विमुक्त का पड़ा है। ऐसा कोई काम नहीं होता है, पड़ा है, उपयोग नहीं होता। तो इसमें 12 चित्त लोग नेगेटिव है, इसमें 8 चित्त लोभ थे। लोभ करते हैं। भगवान कहते जो लोग लोभी जीवन जीते हैं ना, वो मरने के बाद तीर्थक जो है, पशु पक्षी कीट में इसमें चेतना जाती है, मन जाता है। लोभी लोग, क्योंकि खाना नहीं मिलता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। दूसरा आता है द्वेष यानी क्रोध। 2 चीज इसका है। क्रोधी है जो बदले के भाव से जीता है, लोगों को मारकूट वगैरह करता है, वो मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है।
नहीं, सॉरी, नरक योनि में जाता है या प्रेत में जाता है या असुर में जाता है। और तीसरा बताया अविद्या, तो अविद्या वाले भी प्रेत या तीर्थक योनि में जाते हैं मरने के बाद, इसका मन, तो वो भी 2 है। और इनके ऊपर विपाक का चित है 8। कितना है? जो विपाक देता है, जो जन्म मन का चक्र चलता है वो 8 चित से चलता है। और इनके ऊपर 7 चित है, वो कुशल कर्म है। और 3 ऐसे पड़े हैं, ऐसे ये 30 होते हैं। और 30 में से 5% पढ़े लिखे इंसान काम करते हैं, इसलिए 2% भी पढ़े लिखे इंसान अपना माइंड का उपयोग नहीं करते। अनजान लोग तो 1000% होते हैं। धम्म संगिनी में भगवान ने बताया, इसलिए भगवान ने धम्म संगिनी में कहा है कि 10 कुशल कर्म आप करोगे तो मनुष्य रूपी जीवन में वापस आओगे, या देवता लोक में जाएंगे, या विमुक्त होंगे, स्वतापति हो सकते। तो इसमें वो 10 क्या है? इसमें 3 मेन है। पहला है दान, दूसरा है शीलों का आचरण, और तीसरा है भावना ध्यान। 15 दिन में मेहता या आनापा ध्यान करना था, उपासना उपोषण भी। तो ये तीनों फलित पीछे 10 से होता है। पीछे 10 दूसरे बताए। पहला बताया दान, तो संसार 3 प्रकार से दान करते हैं। प्रज्ञा से करते हैं, करुणा से करते हैं, और शीलों से करते हैं। ये शीलों का आचरण करते हैं तो चलो मैं भिक्षु को उपोषण है तो भोजन करने बुलाऊं, मैं इनको दान दूं, देते हैं ना। करुणा से दिल में दया आती है, बीमार है, वृद्ध है, अपाहिज है, तो देते हैं, वो दया से। सबसे ज्यादा फल करुणा से, कि हमारे भिक्षु है, हमारी जिम्मेदारी हमें पालना चाहिए, ये हमारे माता पिता हमारी जिम्मेदारी पालनी चाहिए, ये हमारे रिश्तेदार है, इनको हमें कुछ देना चाहिए, ये प्रज्ञा का दान। जिनको जरूरत है इनको देना, वो प्रज्ञा का दान। इनकी फलित तब होता है कि जब तुम्हारे में 2 गुण का विकास होता है, वो पुण्य कर्म का। इसमें पहला है समाजशील सहनशील जीवन जीना। वो 40 साल पहले था, मेरी बीवी बोली, मेरा बच्चा बोला, मेरी माँ बोली, पिता बोला, यहाँ से यहाँ निकाल देना। समाजशील सहनशील जितना करोगे उतना तुम्हारे काम, वो पुण्य कर्म है। सबसे बड़ा कर्म है समाजशील सहनशील। भगवान बोले वो कभी दुखी नहीं होंगे, वो चित्त से नहीं। दूसरा बोलेगा कि इसको गाली देते, इसको कोई करंट नहीं है, लेकिन वो चित्त से दुखी नहीं होगा, सुखी होगा, वो अज्ञानी है, बोल ले। और आगे सेवा, भिक्षुओं की सेवा, संत की सेवा, माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, बीमार की सेवा। तुम्हारा शील तभी पूरा होता है दान, कि तुम ये क्या बोलते, शील तभी तुम्हारा पूरा होता है कि तुम सेवा करो, समाशील सहनशील जीवन जियो, तो तुम उपोषण जो 10 से 8 से करते हो वो तब तभी पूरा होता है। शील तभी पूरा होता है कि पुण्यानुमोदन करना पड़ता है। जो पहला दान में पुण्यानुमोदन करना पड़ता है। तो पुण्यानुमोदन कोई दुखी लोगों के लिए हम करते हैं। तो पुण्य क्या है? ये 70,000 किलोमीटर तंतु का माइंड है। इसमें दान से और धम के आते जो सुख के तरंग इनको पुण्य कहा। मैत्री सूत्र डाइवर्ट कर दो तो मेहता भावना, आशीर्वाद से डाइवर्ट करो आशीर्वचन, और पुण्यानुमोदन सूत्र से डाइवर्ट कर दो पुण्यानुमोदन कहा। तो बिना बोले तरंगों का जगत में कुछ होता नहीं है। तो ये पुण्यानुमोदन कोई दुखी के लिए करने का, तो 50 साल पहले था तो हमारी जो पुरखे थे पूर्णिमा अमावस्या एकटाना उपोषण कर पुण्यानुमोदन करते। कोई सूत बांधते तो बीमारी चली जाती, कोई वार्ता कहता तो ताव चला जाता था, कोई सांप मिटा देते थे, कोई विषयों को उतार देते थे, कोई बच्चे को चीर देते थे। हाँ ना, तो नहीं था, वो पुण्यानुमोदन सिस्टम थी। अपने पुण्य से लोगों की बीमारियां दूर करनी। तो वो परंपरा में लोग गरीब थे, वही तो उपले 3 वर्ण में थे, निचले वर्ण में कम थे। तो अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बोलते भी नहीं। और आगे के साल में 2 अमावस्या को पितरों को पत्ता दान यानी भोजन दान देना चाहिए। जो हमारे रिश्तेदार को प्रेत होने में जाते हैं तो इनको भोजन नहीं मिलता या पुण्य में होना चाहिए। तो इनके लिए 2 अमावस को कागज या प्लास्टिक की थाली में लेकर श्रावण ये चैत्र अमावस्या और लास्ट की दिवाली की अमावस्या के दिन 7 से 9 बजे कागज की थाली में जो भोजन बनाया वो रखकर चौराहे पर जाकर रख देना। 3 पानी की धारावाड़ी करके बोलना है,
ये भोजन हम रखते, ये जगत का जो कोई प्राणी खाए वो पुण्य हमारे पितरों को मिले और हमारे सुख शांति रहे। तो पितृ दोष चला जाता है। पितरों को बिठाने की, मंदिर करने की, ये शेखपुर में 1.5 करोड़ का मंदिर पितरों का बना है, पता है? 1.5 करोड़। तो ये बिठाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो पितृ कौन होते हैं? कि हमारे वंशज में कोई प्रेत योनि में मरकर जाता है और वो इनका पुण्य होता है, इनको नहीं मिलता है, तो अपने रिश्तेदारों को नड़ता है, तो इनको कहा जाता है। हर मरते वो पितृ नहीं होता। देखो शब्द का भेद है, तो पता होना चाहिए। तो ये 2 कार्य से तुम्हारा दान पूरा होता है और आगे भावना है ध्यान। ध्यान तुम्हारा तब पूरा होता है कि पहला ये धर्म देशना में, धर्म सुनने जाना चाहिए, सूत पठन और धर्म देशना में जाना चाहिए। बार बार जाने से और समझने से मिथ्या दृष्टि दूर होती है और वो पुण्य कर्म होता है हमारे चित्त में, वो हमने जन्म मरण में काम आता है। और दूसरा होता है धम्म चिंतन करना, जो सुना हुआ धर्म किसी को कहना, अरे हम गए थे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, समझ के दूसरों को धर्म देना, वो भी पुण्य कर्म है। और लास्ट में दीठा जू दृष्टि, सम्यक क्या है, सही क्या है, इस दृष्टि से चलना। तो ये 10 पुण्य कर्म जो भगवान ने बताए हैं, जो वो करेगा वो मनुष्य में आकर विमुक्त होगा या पाप बंधन टूटेगा, देवता लोक में जाकर विमुक्त होगा या जन्म मरण चक्र से मुक्त होगा। क्योंकि भगवान ने वो क्यों किया कि वैशाख पूर्णिमा को रात को इसको त्रिविध जो ज्ञान हुआ, तब भगवान पहला श्लोक बोलते हैं जिनको उदान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उदान। ये न से बोलते हैं अनेक जाति संसारा संधा विष बनी विषम गह कारण व्यवसतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारण दिठोसी कोन गेन कासी सपाते फासुका भगा गह कोटन विषम करतन विसंखारम चितम ताणा खम जावे। ये जन्म मरण रूपी चक्र में जन्मा दौड़ा और माँ का दूध पिया जन्म लेकर समुद्र छोटा पड़े, मृत्यु और रोग से रोया समुद्र छोटा पड़े। अनेक कल्पों से ये जगत चल रहा है, जगत को कोई बनाने वाला नहीं है, हम ऐसे नहीं मानते। जगत को कोई बनाने वाला नहीं है और काया गति का करे, काया में भी कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं इसमें कोई आत्मा है, तो हम आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर ऐसी कोई बात को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। बुद्ध का सबसे पहले भगवान का वो है, इसका सूत्र है भग रागो भग दोषो भग मोह इति पिसो भगो। तुम भी भगवान हो सकते हो, राग देश मोह खत्म हुआ, जीते जी है निर्वाण। तो भगवान दास नहीं बनना है, तुम भगवान बन सकते हो, वहां ईश्वर तुम नहीं बन सकते, दास बन। तो हमारा भगवान कैसा है कि जिसके सर पर बाल नहीं है, जिनके हाथ पर भिक्षा पात्र है, जिसने चप्पल नहीं पहने, जिसने चिथड़े पहने, त्यागी है। क्या है? इसलिए बाबा साहब कहते हैं भगवान ने भिक्षुक क्यों बनाया? संसार की सेवा के लिए, संसार के मार्गदर्शन के लिए और संसार को इकट्ठा करने के लिए। तो क्या ऐसा भिक्षु काम करते हैं? इसलिए बाबा साहब संगम सना में गच्छा में बाद में बोले यही था, तो भिक्षुक नहीं था। अभी हमारा समय हो गया है, सब 2 हाथ छोड़ो, मेरे पीछे सबको बोलना है। भूत पार मुझे श्रद्धा है, भूत पार मुझे विश्वास है, भूत पार मुझे आस्था है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है। बुद्ध के आविर्भाव से आज ली शील से, पूजा से, सप्ताह पूजा से, सुने हुए धर्म से हम सब उपासक उपासिका लोग मिलकर हमारा पुण्य अनुमोदित करते हैं। पूरे विश्व के प्राणी सुखी हो, निरोगी हो, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। नत्थि मे शरणम अय्यम, बुद्धो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अय्यम, धम्मो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अय्यम, संघो मे शरणम वरम,
एतेन सच्चवज्येनं होतु मे जय मङ्गलम् नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।